तो कानून के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा संगीन अपराध नहीं था, इसको राजनीतिक ढंग दे दिया गया था, इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया। देश में जो है बहुत ऐसे लोग हैं जो कि इससे भी बड़ा बड़ा अपराध, इनका अपराध है या नहीं ये तो कोर्ट और कानून डिसाइड करेंगे कि इनसे भी बड़ा बड़ा ये गैंग रेप है, हत्या है, ये सब का आरोप है, वो भी जेल नहीं जाते हैं, मंत्री बने हुए हैं। लमसम जो है तमिलनाडु में 5-6 केस है, बिहार में बाकी केस हैं। तो क्या अब मर्द जेल से निकलेंगे तो क्या वो पत्रकारिता करेंगे या इलेक्शन लड़ेंगे? खास कानून है आम, तो आप आम जनता है, आप पे कानून खास नहीं लगेगा। आप आम हैं तो आम ही जनता की तरह। सब अपने मेहनत से एक मुकाम हासिल किए हैं। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो ऐसा आतंकवादी की तरह जो है बिहार सरकार पेश की थी। इसको आप देख रहे हैं सच बात ऑफिशियल। मैं राजीव रंजन, अभी मेरी मौजूदगी पटना में है। मनीष कश्यप के सभी केसों में बेल मिल चुका है। आइए हम बात करते हैं एसके सर से, जो मनीष कश्यप के केस को अच्छी तरह से देख रहे हैं। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत। धन्यवाद सर। मनीष कश्यप कब रिहा होंगे? मनीष कश्यप को कल तक रिहा हो जाना चाहिए। अभी तक तो ऑर्डर प्रोनाउंस नहीं हुआ है, हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, बेल मिल गया है, लेकिन ऑर्डर ही प्रोनाउंस नहीं हुआ है। आज शाम तक ऑर्डर प्रोनाउंस हो गया होगा तो कल मनीष कश्यप बाहर रहेंगे। कल एकदम फाइनल है या इसमें भी टाइम लगेगा? अगर आज शाम को, अभी 4 बजे तक ऑर्डर अभी तक साइन नहीं हुआ, प्रोनाउंस नहीं हुआ था, उसके बाद अगर साइन हो गया होगा तो बट निचोड़ की ऑर्डर फैक्स हो जाएगा सिविल कोर्ट को जी, और उसके बाद अपना बेल बॉन्ड भरेंगे, कल बाहर निकल जाएंगे। लमसम उन पे 24 केस थे और 24 केसों में जो है उनको धीरे धीरे बेल मिला और 9 महीने की अंतराल लगा है। हाँ बिल्कुल, एक केस अभी पेंडिंग है उनका 2020 का जी, जो 12 दिसंबर को फाइल किया गया है। बेल हो जाएगा, उसमें भी कोई संगीन अपराध, कोई मर्डर तो किया नहीं है वो, और न ही कोई बहुत बड़ा डकैती हुआ है, न कहीं नरसंहार हुआ है। तो ऐसे मामले तो अक्सर होते रहते हैं। तो कानून के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा संगीन अपराध नहीं था, इसको राजनीतिक ढंग दे दिया गया था, इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया था। लेकिन कोर्ट ने ये रियलाइज़ किया कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि इसको जेल में रखा जाए। इन्हें से तो पहले ही उनका हट चुका था। बाकी बेल की बात थी तो बेल तो मिलना ही था, बेल मिला। बिहार में या देश में जो है बहुत ऐसे लोग हैं जो कि इससे भी बड़ा बड़ा अपराध, इनका अपराध है या नहीं ये तो कोर्ट और कानून डिसाइड करेंगे कि इनसे भी बड़ा बड़ा ये गैंग रेप है, हत्या है, ये सब का आरोप है, वो भी जेल नहीं जाते हैं, मंत्री बने हुए हैं, फिर भी जो है कि मनीष कश्यप 9 महीने तक जेल में रहे। देखिए एक बात समझिए, किसी भी अगर आप लॉ को तोड़ते हैं तो न्यायालय इतना कमज़ोर नहीं है। अगर साक्ष्य मिल जाता है तो चाहे वो बाहुबली हो या कोई भी हो, ठीक है, उनको जेल जाना ही है और पनिशमेंट उनको होगा। बेल का मतलब ये नहीं है कि केस खत्म हो गया आपका। बेल आपको मिलता है कि आप अपना डिफेंस लाइए, अपने बचाव का रास्ता खोजिए। अभी तो ट्रायल बाकी है। अगर आप ट्रायल में अपने को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको जाना पड़ेगा, कन्विक्शन होगा, सजा होगा आपका। इसके लिए अभी तो बेल मिला हुआ है। बेल मिला है कि हम लोग डिफेंस तैयार करेंगे और अपने बचाव का रास्ता खोजेंगे। जो गलत है उसे हम प्रूफ करेंगे न्यायालय में। अगर हम प्रूफ करने में सक्षम रहे तो बाल बाल बरी हो जाएंगे वो, और अगर प्रूफ करने में सक्षम नहीं हो गए तो न्यायालय के पास समुचित अधिकार है कि वो दंडित कर सकता है। मनीष कश्यप जेल जाने से पहले ये बोले थे कि हम बाहर निकलेंगे तो 180 दिन में सरकार को गिरा देंगे। इसको सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये कोई भी भावेश में आके आप भी कहते कि हम तोप चला देंगे, तोप चलाते कोई तोप देखा भी नहीं होगा, कहीं म्यूजियम में देखे होंगे, लेकिन कहते हैं कि तोप से ही मार देंगे हम। तो आवेश में की गई इस तरह की बात, बट नेचुरल जितना टॉर्चर मनीष कश्यप को किया गया है जेल में या वैसे भी, ये वाकई पीड़ादायक था और वो असहनीय था पूरा बिहार वासियों के लिए। ठीक है, बिहार वासियों के लिए जितने प्रशंसक मनीष कश्यप के हैं, लगभग 3.5 करोड़ प्रशंसक मनीष कश्यप के हैं, और हम तो लगता है कम से कम 20 फ़ोन जरूर हमारे पास आता था कि मनीष कश्यप का क्या होगा। अब मनीष से हम मिले न मिले, जाने न जाने, लेकिन फिर भी ये कॉल का जवाब देना पड़ता है। तो अब सोचिए, गोवा से और दमन दीव से फ़ोन आता है मनीष के लिए, तो कितना बड़ा उसके फॉलोअर्स टीम होगी वहाँ पर। तो ये सारे लोग जो थे अब बड़ा खुश हैं कि मनीष को बेल मिल चुका है, मनीष जेल से बाहर आएगा। हमें लगता है कल एक आदमी उनको फ़ोन किया था बेगूसराय से, जिसको हम जानते भी नहीं हैं, दिनेश कुमार नाम का आदमी था। वो आदमी रो रहा था कि मनीष भैया कब बाहर निकलेंगे। तो हमने कभी इतनी लोकप्रियता कभी किसी नेता को देखी नहीं थी जितना मैंने ये इसका हुआ अभी। तो उसका ये कहना है कि सरकार गिरा देंगे, वो आवेश में कही गई बात थी, उसको बहुत सीरियस नहीं लेना है। कहीं यही बात तो नहीं है जिसके कारण जो है कि 12-13 केस जो है एक्स्ट्रा उस पर लादा गया? बट नेचुरली कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट था। अब उसको पॉलिटिकलाइज करके मनीष को फंसाया गया था ताकि उसको मैंने डिप्रेशन में लाया जा सके। लेकिन वाकई बिहार शर्दिल इंसानों का जगह है, तो वो अपना डटा रहा अपने क्षेत्र में और डिप्रेशन में नहीं गया वो। हाँ, लेकिन आवेश तो वहीं जाएगा ना। जो आदमी कभी कोई नशा किया नहीं हो, अगर उनको आप नथड़िया के बीच छोड़ दीजिएगा, रख दीजिएगा, तो आवेश तो वहीं जाएगा।
कि भाई ठीक है, हम एक राजनीतिक बंदी अगर हैं तो हमको अलग रखा जाए, लेकिन आप हमको गजनडी के स्मैकर के बीच में रख दीजिएगा तो हम आवेश में तो आ ही जाएंगे फिर। तो मनीष का विरोध उसी बात पर था कि जिस तरह से सरकार बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर हमको अपराधी बना दिया है, तो उस हालत में बट निचोड़ ले कि अच्छे लोग टूट जाएंगे, लेकिन मनीष को एक मैंने गॉड गिफ्ट कहा जाए या भगवान से मिली एक शक्ति है कि इतना जुल्म होने के बाद भी वो आदमी टूटा नहीं, और बिल्कुल जैसे था भी है, और कल भी जब निकलेगा तो आप मिलिएगा। 24 केस उन पे लादा गया है। अगर कोर्ट के द्वारा 24 केस हो ये फॉल्स, कुछ केस तो फॉल्स ही बताया गया है, ये तमिलनाडु के कोर्ट ने खुद ही फॉल्स बताया है। अगर ये सारे केस लमसम फॉल्स निकल जाएंगे, फॉल्स बता दिया जाएगा, तो 9 महीना उनका जो है, और 9 महीना और कुछ और महीने जोड़ दिया जाए तो साल 1.5 साल जो है वो जेल में रहे, वो तो उनकी टाइम जो है खराब हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी को मुकदमा हो जाता है तो उसको कस्टडी में लेके ही जांच की जाती है। हालांकि कस्टडी में बाहर आके जांच की जा सकती थी, लेकिन चूंकि इसको पॉलिटिकलाइज किया गया था और सरकार भी इसको एक इशू बना लिया था, इसलिए मनीष को अंदर रखा गया था। लेकिन मनीष के अंदर रखने से मनीष का शोहरत बढ़ा। आप पढ़े होंगे भगवान राम ही बनते, लेकिन जब जंगल में गए तो बन गए पुरुषोत्तम बन गए थे, वो बराबर पुरुषोत्तम भगवान राम बन के आए थे। तो हम ये नहीं कहते कि भगवान राम है ये, हाँ, लेकिन जिस चट्टानी हौसला के साथ ही अंदर रहा और कभी इसकी आवाज़ नमी नहीं हुई, हाँ, थोड़ा सा मुश्किल तो हुआ उसके लिए, परिवार के लिए मुश्किल हुआ, उसके लिए मुश्किल हुआ, उसके भाई के लिए मुश्किल होगा, उसके चाहने वाले के लिए मुश्किल हुआ, लेकिन कोई उससे अंतर नहीं पड़ने वाला है। 1 साल जो अंदर रखा गया है वो उसका जस्टिशन पीरियड था। किसी भी न्यायालय के द्वारा या जब पुलिस रिमांड लेती है तो उसको अंदर रखा ही जाता है। एक नेचुरल फिनोमेना है लॉ का, इसमें कोई हम आप कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जब से जो है मनीष कश्यप पे आरोप लगा, तब से टीवी मीडिया जो है उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार यूट्यूबर करके जो है मतलब नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आप समाज में किसी मुद्दे को लेकर चलते हैं तो आपके पीछे लोग लग ही जाएंगे, चाहे मुद्दा कितना हो अच्छा हो, 10 विरोधी मिल ही जाएंगे आपके। एक फलसफा कहा जाए कि मनीष के पीछे लगने वाले जो विपक्ष में लोग थे वो ताकतवर लोग थे और राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित लोग थे, इसलिए थोड़ा समय लग गया उसके लिए, लेकिन कोई उसके लिए दिक्कत नहीं है। मनीष बार बार बरी हो जाएगा। और तमिलनाडु ने कभी ये नहीं कहा कि केस झूठा था। केस झूठा नहीं होता है, तो उसको झूठा प्रूफ किया जाता है, तो ये मौका हम लोग को न्यायालय में मिलेगा प्रूफ करने के लिए कि केस सही है या झूठा है, तो बात की बात है। अब सारी केस लमसम जो है तमिलनाडु में 5-6 केस है, बिहार में बाकी केस है, तो क्या अब मर्ज कर दिया जाएगा? नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। तमिलनाडु अलग स्टेट है, बिहार अलग स्टेट है, कैसे मर्ज हो जाएगा? वहाँ का, यहाँ इकोनॉमिकल ऑफिस का केस है, वहाँ IT का केस है, कैसे मर्ज हो जाएगा? वो मर्ज नहीं होगा। वो वहाँ का ट्रायल वहाँ चलेगा, यहाँ का ट्रायल यहाँ चलेगा। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो कोई निर्णय इस पर ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेने से पीछे हट गया। उसने ही कहा कि तमिलनाडु वाले अपना देखें, बिहार वाले अपना देखें, तो अलग अलग होगा। तो इसमें जो है मनीष कश्यप जब जेल से निकलेंगे तो क्या वो पत्रकारिता करेंगे या इलेक्शन लड़ेंगे? ये हाईली पर्सनल क्वेश्चन मनीष कश्यप के लिए कि वो क्या करेंगे। उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। ये मनीष के ऊपर है कि निकलने के बाद नेता बनेंगे या फिर वो अपना जो जर्नलिज्म था वो करेंगे या फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। तो निकलने के बाद तय होगा। अभी तो बेचारा जेल से 1.5 साल रह के निकल रहा है बाहर, उसको पहले बाहर निकलने दीजिए, थोड़ा ठंडी हवा में सांस लेने दीजिए, फिर तय कर रहे हैं हम लोग क्या करना है उसको। मनीष को जेल में जब आए थे हाजिर देने, उसी टाइम जो है ये लालू यादव के बारे में या उनके बेटे के बारे में जो है कि कुछ बयान दिए थे जिसके कारण जो है सरकार थोड़ा टाइट हुई है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, कभी उसने ये नहीं कहा कि फलाना आदमी चोर है, कभी उसने ये कहा कि फलाना आदमी भ्रष्टाचारी है, कभी उसने ये नहीं कहा कि हम जूता से मारेंगे, जो आम नेता मंच पे खड़ा होकर कहते हैं। तो हमने पहले भी कई वीडियो में कहा था कि हमारे यहाँ कानून 2 तरह का है, कानून खास, कानून आम। तो आप आम जनता है, आप पे कानून खास नहीं लगेगा। आप आम हैं तो आम ही जनता की तरह आप पे ट्रीट किया जाएगा। अब वो खास लोग हैं जिनकी पहुंच वहाँ तक होती है कि वो एविडेंस गलत कर देते हैं कोर्ट के आने के बाद, तो कोर्ट भी मजबूर हो जाता है। अगर हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, मान लीजिए हम जज हैं, मेरे पास साक्ष्य आता है तो हम पनिशमेंट देंगे, साक्ष्य नहीं मिला पनिशमेंट नहीं देंगे। तो अगर वो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई टिप्पणी किए हैं और वो साक्ष्य लाते हैं तो मनीष कश्यप को पनिशमेंट होगा। मनीष कश्यप अपने मेहनत से एक मुकाम हासिल किए हैं। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो ऐसा आतंकवादी की तरह जो है बिहार सरकार पेश की थी, इसको कैसे देखते हैं सर? नहीं, वो तो गलत था। मनीष कश्यप को जब यहाँ से ले जाया गया था तो कई जगह उसके वीडियो वायरल हो रहे थे, मैंने आम जनता के लिए नहीं, सरकारी माध्यमों में कुछ वीडियो वायरल किए गए थे कि मनीष कश्यप को बांध कर रखा गया है, तो ये कहीं सुला कर रखा गया है ताकि अगला जो आदमी है वो खुश हो कि आप मनीष को इतना टॉर्चर कर रहे हैं। तो वो सारे साक्ष्य हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हो जाएंगे। जब हो जाएंगे तो सरकार को पकड़ेंगे फिर हम लोग।
ऐसा कहा जाता है मनीष कश्यप जो है एक बार बोले थे कि हमको फोन आया था, एक आदमी फोन करके बोला था कि तेजस्वी जी जो है स्पेशल मनीष कश्यप का नाम रखवा रहे थे। क्या इसको कैसे देखते हैं सर? नहीं, वो हम हमारे संज्ञान में नहीं है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी जानकारी हमको नहीं है। ये थे हमारे साथ एसके सर, जो हम कोशिश की हर क्वेश्चन को सर से जवाब लेने के लिए। सर जो है निर्भीक रूप से सारी बातें की जवाब दिए हैं। हमारा प्रयास कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए, सर का प्रयास कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद।